ओम शांति। रिस्पॉन्ड प्लीज। ओम शांति। नहीं, इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिला। ओम शांति। 3 बार ओम शांति में कितना फायदा है। कभी ट्रायल करके देखा है? करके क्या है, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। बहुत अनुभव से देखा है। मैं कौन, मेरा कौन। पहला ओम से मैं कौन, दूसरा मेरा कौन। ताकत आ गई। मैं कौन, बाबा कहते स्मृति आई, मेरा कौन। अब तो तुम वो ड्रामा अनुसार चक्कर फिरा के देखो क्या करने का है। मैंने देखा है। आप मैं निमित्त कहती हूँ शब्द, पर आप सब ने भी अनुभव किया है। 7 दिन का कोर्स कहते हैं, पर मैं कहती हूँ 3 दिन में भी अच्छी तरह से आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान, पर जार का पीछे दो। अच्छी तरह से दो। और अपन को भी पहले अपन को भी, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, परमात्मा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। न मेरे आगे कोई प्रॉब्लम ना, न मैं किसके प्रॉब्लम रहूँ। सेफ्टी है। मेरा तो अनुभव ये है। आप स्वीकार करो तो मैं कहेंगी मेरी प्यारी सखियाँ, साथ चलने वाली सखियाँ, अभी जो संगम पर बाबा का साथ है, साखी होकर के पार बजाने का, उसमें जो वंडरफुल है, ताकत बहुत है। एक बाबा का साथ, मैं अकेली नहीं हूँ, भले कोई स्थूल में साथ न देता हो। मैं नाम नहीं लेती हूँ, हर एक को सामने रख करके कहती हूँ। मैं आत्मा हूँ, मेरा साथी बाबा है। सारी लाइफ जब से बाबा के बने हो, अनुभव है। मैं एक सेकंड रुकती हूँ। जिसको ये अनुभव है ना, उस नाती जिसको रहे हैं। न सो खुश रहे हैं। अतीन्द्र पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, ब्रह्मा कुमार से पूछो, नहीं पूछेंगे। भले आप सब ब्रह्मा कुमार यहाँ बैठी हो। और मैंने देखा, आपने भी देखा। मैं निमित्त मैं शब्द कहती हूँ, सबने देखा है। दादी ने देखा है। दादी प्रकाश मणि को राजयोगिनी कब से कहा, बी के प्रकाश मणि नहीं कहा, राजयोगिनी प्रकाश मणि। वंडर है।
जैसे विदेश में पहला बारी दादी आई, मुझे ये याद नहीं है 76 में दादी आई या 76 में गुलजार दादी आई, यह याद नहीं है। पहले गुलजार दादी आई तो 76 में गुलजार दादी, 77 में प्रकाश मणि दादी आई। तो गुलजार दादी को तो देख करके जगह बाबा का रथ है, और वो मैंने सुना भी सुना, मुझे याद नहीं था। वो गयाना के लिए गई थी, कोई साथ में नहीं गया था, अभी सुना था, तो कोई साथ नहीं लेके आए थे। हमारे पास भी साथ नहीं कोई लेके आई थी। दादी के साथ तो आए थे, रमेश आया था और भी कोई आया था, पर दादी को मैंने ऐसे नहीं देखा। दादी कुमार का आई है, बाबा आया है। मैंने समझा दादी को ऐसे छोटे मकान में नहीं रखूं, कोई बड़ा मकान किसी का देखा था अच्छा कोई। दादी ने कहा मैं वहाँ नहीं रहेंगी, यहीं रहेंगी जहाँ बाबा का कमरा है। सारा टाइम जितने दिन दादी थी, मुझे दादी में बाबा नजर आ रहा था, असु दादी नजर नहीं आई। तो बहुत ठंडी पड़ती थी, अभी इतनी ठंडी नहीं पड़ती है। पर दादी तो एक दो के लिए रिस्पेक्ट जो है ना, जैसे अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा करना है। कभी भी भूल से मैं नहीं समझती हूँ दादी तो साखियों पे बैठी हो, कभी रिस्पेक्ट न दे किसी को, कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ। तभी तो विश्व में सेवा करने के लिए भाग्य मिला है। कैसी भी आत्मा होंगी, है तो टॉपिक है त्याग तपस्या सेवा, वो मैं पीछे सुनाती हूँ, पर पहली सुनाती हूँ, मिसाल तो सुनाती हूँ। जयंती का फादर है मुरली दादा, अभी तक जिंदा है। जयंती की माँ शरीर छोड़ दिया, उसकी माँ ज्ञान में पहले आई, पर ज्ञान में जब आई तो पुणे में 40 रुपए के किराए पर मकान था, छोटा सा कमरा था, इनसे भी आधा था। सलाह उनको योग कराते थे, ग्रामोफोन बजता था तभी, चलो रोजारे पंछी। इतना अच्छा योग में 10 बजे आती थी, सारा कमरा जैसे लाइट लाइट हो जाता था। उसका इसको इतना तिल लगा, इतना अच्छा लगा योग में। जो जयंती 8 साल की थी, उसको भी योग सिखाया। एक बेटा भी था, वो भी थोड़ा थोड़ा था, अभी भी है, वो भी मुझे मिला था अभी। पर जयंती के ऊपर माँ ने रखा, उसको रखा, ये शायद पैदा ही मेरे पास इसलिए आई है, बाबा का मुझे बनाने के लिए आई है। तो बचपन से ही वो उसको आंधा बना कर उल्टियाँ करती, बीमार पड़ जाती थी। मैं क्यों सुनाती हूँ? अंदर से तपस्या जो है ना, सुख मिलता है। तो क्या था, उसका बाप आया मुरली की, कहा मैं लंदन लेके जाऊंगा रजनी को और बच्चों को। बाबा दिल्ली में था, मैं भी दिल्ली में थी।
मैंने बाबा को कहा ये कहता है तो मैं रजनी को बच्चों से लंदन लेके जाऊं। बाबा ने कहा एक अक्षर कहा, मूली सियाना है। तभी उसकी 28 साल उम्र थी, रजनी की 24 साल उम्र थी। इतना एक अक्षर बाबा का आज उसको जिंदा रख कर बैठा है। मूली सियाना है। लेके गया, 6 साल रजनी वहां रही। तभी आना जाना कोई इजी नहीं होता था। उसके बीच में बाबा ने कुमार का दादी को कहा, अभी कुमार का कहती हूँ, लंदन जाओ, ना किया। सल्ला को कहा, ना किया। बाबा जाएंगे तो उसने कहा कम से कम बाबा 6 महीना तो रहे ना। कहा नहीं जाएंगे। तभी लगता था विदेश में जाए, शरीर छोड़ देवे तो, विनाश आ जावे तो। परंतु उस टाइम बाबा एक दिन खच्चा पर लेटा पर आया, हे पांडा बन के कहा तो बच्ची मूली के ऊपर कोई तकलीफ आए मदद करना। तो इतना समझा बाबा ने, छुट्टी दी न रजनी को, बस उसमें खुश हो गया। वहाँ फ्लैट में रहा पड़ा था, आपने वो फ्लैट देखा है। वहाँ रजनी को एक कोना दे दिया, जो करना वो करो, योग लगाओ, भोग लगाओ, कुछ भी करो। एक ही हाल था, 2 कमरे थे। परंतु रजनी को पवित्रता में बाबा ने कहा सियाना है। उसकी तपस्या का बल, त्याग, तपस्या में मिसाल बनाना। अच्छा योगिनी में थी क्या? योगिनी नहीं है, अच्छा और कोई है? सुनो फिर क्या हुआ। तो बाबा अव्यक्त हुआ। तो बाबा के होते आई 8 साल 6 साल के बाद। सिर्फ इतना ही किया था, बाल कटवाया था मूली को खुश करने के लिए। बाल लंबे थे। कपड़ा बाबा ने कहा तो भले रंगीन साड़ी पहना, वाइट नहीं पहना, उसको खुश करने के लिए। फिर बाबा वो आया मधुबन में। मधुबन में जयंती भी आई, रजनी भी आई, मुरली नहीं आया था। मुरली फिर अपने काम से आया था। तब तक मुझे मिला उसकी माँ सम्मा, उसकी बहन फलानी, रजनी पुत्र रहती है, मुरली कैसे चलेगा। तो मैंने, मुरली आया था, मुरली मेरे पास मिलने आया। कहा, मैंने कहा मुरली तुमको रजनी से कोई तकलीफ है? कहा किसने कहा? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, नहीं नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं। ये बाबा के बोल करते हैं, कितना काम करते हैं। फिर जयंती के लिए बाबा ने समझा अभी वापस लंदन न जावे। जयंती ने भी समझा मैं नहीं ले जाऊंगी। जो इंग्लिश पढ़ी थी बहुत अच्छी, हिंदी समझती नहीं थी, सिंधी में तो बात ही नहीं करती थी। तो वो कहती मैं, वो मुरली ने भी समझा अगर विदेश में ज़्यादा रहेंगी तो कोई विदेशी के साथ सत्संग कंपनी न बना देवे, भले रहे जा। पर ये नहीं समझाता वाइट साड़ी पहन करके ब्रह्मा कुमारी बने। तो ये समझा इंडिया में मेरे रहे, वहाँ न रहे। सारी कहानी इसलिए सुनाती हूँ, बाबा की बोल में बड़ी शक्ति है। तो यहाँ रही। देहरादून में कुछ प्रोग्राम था, भाषण किया इंग्लिश में।
यहाँ म्यूज़ियम खुला हमारा बाबा के बाद, वहाँ भाषण किया। सब कहे जगदीश कहे, तो जगदीश ने इसको अच्छे पढ़ाया, बहुत अच्छी तरह से सिखाया, भाषण कहना सिखाया। मैं कहती थी रजनी क्लास में, जयंती क्लास में बैठो, मैं बोर हो जाती हूँ, तो शाम को उसको कहा तुम ये सुनाओ जो सुबह बोली थी, तो बोर होना नहीं, फिर बोली सुनने का लगा। मतलब बाबा ने सूक्ष्म जो कल बोला या आज बोला मुरली में बूं बूं करके आप समान बनाओ। ऐसी सेवा कौन कर रहे हैं? कैसे भी करके, मैं मिसाल तो इसलिए सुना रही, जब बाबा अव्यक्त हुआ तो मेरे पास दीदी ने कहा, जगदीश भाई ने दीदी को कहा अभी तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के कुछ करना चाहिए। तो दीदी ने कहा जानकी का कान खा, जगदीश भाई को कहा। तो मैं तभी भी तबीयत तो ठीक नहीं होती थी, आया मेरे पास, पर बाबा साकार में यीशु के पास जो पत्र होते थे ना, जो विदेश के पत्र होते थे, मेरे को दे देते हैं, जानकी को दे दो। विदेश में पत्र लिखती थी, तो बाबा अपना 2-4 अक्षर लिखता था। रजनी को इतना के अक्षर अच्छे नहीं होते थे, पर पत्र बड़ा प्यार से लिखता था। पहले मुरली उसके पास जावे, कैसे भी करके जावे, तभी इतना मुरली पोस्ट होके जब बड़ा मुश्किल था। फिर शांतामयी दादी नोट्स अच्छा लिखती थी, वो भेजते थे। ये प्लान भगवान के पास है, तो मैं कभी कहती गॉड्स प्लान, भगवान के पास प्लान सब। ये आपके भी पैदा होने का, बड़ा होने का, मैं समझती हूँ ये बच्ची पहला बारी हुई है ना, पहला बारी है ना, मुझे तो पहला बारी लगती है। अभी पहला बारी है, बाकी नहीं। पर मुझे तो लगता है, मैं तो ऐसी बहनों को देख करके लगता है कितनी अच्छी अच्छी बहनें बैठी है। बहुत समय इनको ये कहानियाँ क्यों सुनाती हूँ, इतना विश्वास होना चाहिए ना। मेरी कहानियाँ सुनाने का मतलब ये है। पर क्या हुआ, तो मैंने रजनी को पत्र लिखा, मुरली भाई से पूछो, तो कैसे भी करके यहाँ से 4-5 जने भेजे, उनसे सेवा कराओ, भले 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 भेजो। अभी फ्लैट 2 कमरा 1 हॉल था, बेड सिटिंग रूम, भंडारा था और कुछ नहीं था, फ्लैट था। उसमें 4 जने गए थे ना, 4 जने गए थे। जगदीश गया था, रमेश गया था, रोजी गई थी, शीला गई थी। चारों से निर्मला भी गई थी। मतलब निर्मला की कहानी है, शायद इनके होते नहीं आएंगी, अभी तो देखती अच्छा है। उनसे अच्छी सेवा मुरली दादा ने कराई, इतनी सेवा कराई बस। सब वो पहले लंदन गए, तो जयंती को फिर भेजा, तो जयंती उनके साथ रही, तो जयंती ने सेवा की भी कराई भी। ज्ञान सुनाने में थोड़ा यहाँ से सीख गई थी। और बाबा इंग्लिश में शब्द यूज़ करता था, जयंती के होते शुरू किया है। पहले इंग्लिश शब्द नहीं यूज़ करता था, तो क्यों हिंदी नहीं समझती थी बेचारी, तो बाबा इंग्लिश शब्द, कई मुरली में शब्द इंग्लिश पीछे आने लगे हैं, पहले नहीं होते थे। तो ऐसे बाबा ने ऐसे, तो क्या था, तो वो जब सारा वहाँ से शुरू किया, अमेरिका गए, तो वहाँ और बहन हरदेवी शाह निमित्त बने, पर कोई हांगकांग गए, फिर सिंगापुर गए, सारा चक्कर लगा के आए। पर निर्मला बहन को शायद रोक लिया, पता नहीं,
मतलब याद नहीं है पर कहानी से, हाँ, निर्मला को मतलब कोई आ गए, फिर सेंटर खोला। वो भी मुझे याद, कहानियाँ पूरी हो गई है। दादी रतनमणि गई, देवी माता भी गई शायद, नहीं, वो पीछे है। मतलब बात का दादी रतन भी है। परंतु सेवा जो मूली दादा, फिर उसके आगे प्रॉब्लम आई, वहाँ बिजनेस की, लंदन छोड़ना पड़ा, आया इंडिया में। फिर मैंने कहा तो क्या था, हमारा लंदन में ग्लोबल हाउस से दूसरा डायमंड आता, तो रजनी वहाँ 10 साल के बाद आई। सारे यूरोप को देखा, इतनी सेवा भरी हुई देखी। सारे यूरोप के टीचर्स थे, जो मैं इस बार अगस्त महीने में तभी जा रही हूँ इसलिए। तो क्या था, अचानक शरीर छोड़ा, लंदन में शरीर छोड़ा। इतना अच्छा उसका हुआ, सारे यूरोप की टीचर्स थी। वंडर है, 10 साल इंडिया में रह के फिर वहाँ बुलाया तो भाई आओ डायमंड हाउस का ओपनिंग हो रहा है, उसके ओपनिंग करने। तो मैं कहती हूँ, कंडीशन रखती हूँ, सेवा क्या है। पहले त्याग, वृत्ति, तपस्या, मूर्त। मैं आप बहनों को हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैंने मेरी बेनती सुनो। आप सेवा बहुत करती हो, पर त्याग वृत्ति नहीं है। सच्ची पूछो तो, और आप सच बताओ ना, तो आप कह सकते हो हम त्याग वृत्ति, तपस्वी, मूर्त, सेवाधारी। फिर इसमें एक बात रह जाएंगी। तो जब मुरली इंडिया आया, रजनी का शरीर छोड़ा वहाँ, तो मुझे कहा मैं क्या करूँ, घर तो था पूना में, मैंने पुणे में उस घर में नहीं रहना जहाँ तुम्हारी माँ भी थी, बाप भी था। उसका बाप का भी मेरे से रिगार्ड था, बहुत रिगार्ड था। माँ का भी रिगार्ड था। माँ ने भी सेंटर पर मुरली सुनते शरीर छोड़ा। तो क्या था, मैंने कहा वो घर जहाँ बच्चे भी थे, तो मैं कहती हूँ वो नहीं रहो। का भले जो तुम कहेंगे। कुदरती मेरे से पूछा ना, घर पुणे गया, घर बिक गया, घर बेचा, पैसा यज्ञ में से डाल दिया। अब वहाँ ग्लोबल हाउस में बैठा है आराम से, 90 से ऊपर एज हो गई है, शरीर कैसा भी है पर खुश बैठा है। कोई याद नहीं आता है, लगता नहीं है उसको। मैं क्यों, सूक्ष्म रजनी का भी त्याग तपस्या, पर निमित्त बने हुए का भी त्याग तपस्या, और सारी विश्व सेवा का आधार है त्याग तपस्या। जितनी आपकी सभा है, विश्व में भी ऐसी सभा इतनी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। अब मैं अमेरिका गई, अभी तो आप कहेंगे 1300 है, वहाँ जो पीस विलेज में हाल है 750 बैठे थे अमेरिकन के। कोई और उसमें इंडियन कोई नहीं था, अमेरिकन ही थे। अभी सुना है 350 युगलों का बची हुई। ये त्याग तपस्या का, हमारी मोहिनी बहन के त्याग तपस्या का, जयंती के भी त्याग तपस्या का, डॉक्टर निर्मला के त्याग तपस्या का, सुदेश का भी त्याग तपस्या का, जो भी हिंदी वाली बहनें हैं सबकी स्टोरी देखेंगे, त्याग तपस्या है। कोई मान शान की भूखे नहीं है। कितना विदेश में स्थान करना पड़ा होगा,
यहाँ भी बाबा के से घरों में सेंटर पर रहते, झाड़ू बर्तन भी हमने खुद किया होगा, बर्तन भी धुलाई किया होगा, तो कपड़े भी धुलाई किए होंगे। आज का ज़माने में नहीं तो रहे हैं। पंजाब में रहे हैं, कैसे रहे हैं। चाराने दलीप पर भी बैठा है जहाँ तक। हम चाराना भी सब्जी पर खर्च नहीं करते थे। छोटे छोटे आलू लेके आता था, बहुत सस्ता, पानी डाल के अच्छी तरह वो सब्जी बना के 2 रोटी पका के खाना खाते थे, जो भी 4-5 दिन रहते थे। कुमाना जो रहती थी, और नहीं दलीप ये जो है ना, छोटा बगीचा था, जो हाल था उसमें ईंटें भी नहीं थी, पोथा लगाते थे। पोथा समझते हो ना, वहाँ क्लास कराते थे, योग करते थे। अभी तो सेंटर राजा ही लग पड़ी है, परंतु तेरा मेरा बहुत है, फ्री हो जाओ। आपने जिम्मेवारी बहुत है, मेरे पास जिम्मेवारी कुछ नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब अच्छे है। कोई अच्छा नहीं है, कोई, मैंने तो कभी नहीं सोचा है। जो मेरे संग रही है, मैंने कभी उसको कहा है तुम अच्छी नहीं है। और एक बारी प्रैक्टिकली मैं वहाँ ऊपर के हमारे जो ये है ना हिस्ट्री हॉल, वहाँ क्लास कराती थी। मुझे याद नहीं है, बात याद है, कोई बहन मेरे साथ रहती थी, तो कहा, किसी ने कहा इसको और पास जेब तुम्हारे पास है ना, और भी कोई रह सकती है, इसको वहाँ भेजो। तो किसी ने उसको बताया, जहाँ भेजा, तो ये इसकी मैं मांग करते पर ये बात संभालना, ये ऐसी है। तो मेरे को आई, तो तुम मुझे बताया नहीं ये ऐसी है। मैंने कहा कौन कहता है ऐसे किसी के लिए भी कोई कहना, जैसे ऑर्डिनरी ज़बान है, ये ऐसी है, मैंने नहीं कभी कहा। मैं हाथ जोड़ के क्यों बोलती हूँ सब। अगर मैं कहेंगे ये ऐसी है, तो और कहेंगे ये ऐसी है, फौरन ये हिसाब किताब है। ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये भी बड़ी भूल है। तपस्या नहीं है, मैं सीधा ही कहूँ, तपस्या का नाम निशान नहीं है। सेवा बहुत है, सेवा में तो इतनी वृद्धि हो गई है। वो दादी संभाल रही है, दादी संभाल रही हो ना, हमारी बड़ी दादी ने संभाला है, बहुत संभाला है, आपने संभाला है। मेरे होते जोन बोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, जब मैं थी ना यहाँ कुछ नहीं था। ये सब जोन मेरे को सुनते ये पता नहीं लगता है, ये बनाया है दादी ने, मीठी दादी ने बनाया। पर मैं कहती थी, चंद्रमणि दादी थी, बड़ी शांति थी पंजाब में, वहाँ निर्मल शांता थी शांतामणि थी। उन दिनों के कईयों ने बाबा मामा को देखा है,
थोड़े बाबा मम्मा को देखा, हमारी ब्रजेंद्रा दादी, पुष्पशांता दादी, वो दादा, मैं कहती हूँ कोई दादियों को किसका चारों ओर शांति थी, तपस्या बहुत थी, इतनी तपस्या करते थे। अभी मैं समझती हूँ, भावना मेरी ये है, यहाँ भी एक दिन ऐसा तपस्या का रखो, कोई टाइम तपस्या से हिले नहीं, लाल बत्ती बंद होंगी ना फौरन हिलना शुरू हो जाएगा। हमारे होते ये नहीं होता था, बाबा के होते ये नहीं होता था, बैठे तो बैठे हैं। उसमें एक सीन याद आती है, बाबा हम सबको योग करा रहा था, मैं समझ ब्रिज कोठी में था या कहाँ था, मुझे याद नहीं है। बाबा योग ऐसे बैठा था, हम सबको दृष्टि दे रहा था, ऐसी दृष्टि दे रहा था, पर बाबा की दृष्टि में हम कोई भी शुद्ध आत्मा नहीं दिखाई पड़ी। बाबा को हम लोगों में शुद्ध आत्मा है ये नहीं दिखाई पड़ी। आपको याद होगा तो बाबा ने फौरन संत जी को वतन में भेजा, आपको याद है? मुझे याद है संत जी को वतन में भेजा। संत दादी, किसने संत दादी देखी थी? थोरों ने देखी है। हाँ। संत दादी हमारी, मेरे लौकिक में भी कनेक्शन था। विश्व किशोर दादा, संत दादी दोनों युगल थे पहले। जब बाबा समर्पण तो विश्व किशोर भी हो गया, पर कभी किसको पता भी नहीं चला ये युगल थे। ऐसी थी संत दादी, संदेशी थी, वंडरफुल थी। उसने शरीर कैसे छोड़ा बात मत पूछो, मुझे दिन घड़ी याद है। तो क्या था, संत दादी वतन में गई, आई, एक एक की शक्ल देख, दृष्टि देख, एक एक की दृष्टि किया, कहाँ तक शुद्ध है, कहाँ तक नहीं। बाबा साखी वो देख रहा था। इतना बाबा ने हमारे ऊपर मेहनत की है। मैं फिर तभी हम पुरुषार्थ करते थे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इतनी वंडरफुल। फिर बाबा चेक करता था उसके बाद हमने क्या परिवर्तन आया है। वो दृश्य भूलता नहीं है। अगर हम कोई भी कचरा इकट्ठा करेंगे दिल में, मन में, तो हम कौन सी आत्मा होंगी? कौन सी आत्मा होंगी? परमात्मा की संतान हूं मैं। परमात्मा की संतान। 5 मिनट सब कॉपी से पेन से छोड़ो, कॉपी पेन से जरूरत नहीं है। बाबा ने कभी नोट्स लेने नहीं दिया। कब पढ़ने की फुर्सत होंगी क्या? मैंने कभी नहीं लिया है। जो बाबा करा रहा है, परमात्मा के संत, परम धाम में मेरा बाबा रहने वाला। बाबा कहता है कभी घर में मेरे को याद करो।
तपस्या की जितनी बातें हैं मुझे घर में याद करो, फिर घर में याद करवा बाबा। यहाँ सभी मूल वतन हो जाए। एक बारी बाबा, ये सब ब्रज कोठी की बातें हैं, बेगरी पाठ था। एक बारी बाबा शाम को ऐसे योग करा रहा था, तो वाणी नहीं, शाम को नहीं चलाता था। रात्रि क्लास बाबा का हिस्ट्री क्लास में शुरू हुआ है। योग करा था, दृष्टि दे रहा था। दृष्टि के बाद हम बाबा के कमरे में गए तो बाबा को ऐसे ही देख रहे थे। बाबा देख रहा था। फिर बाबा ने कहा, कौन दिखाई पड़ता है इसमें? तो किसने कहा ब्रह्मा दिखाई पड़ा, किसने कहा विष्णु दिखाई पड़ा, किसने कहा शंकर दिखाई पड़ा। अच्छा बच्चे, बच्चे ऐसे है ना, वो तभी प्रोजेक्ट नहीं चलते, वो नहीं चलते थे, कंप्यूटर पता नहीं क्या वो चलते थे। दिल्ली का दरवाज़ा देखो, आगरे का ताजमहल देखो, जैसी भावना वैसा साक्षात्कार। हर एक को तो नीचे से भंडारी खाना खिलाने वाली ऊपर आती थी, बाबा बेल लगा है, कोई वो भी बैठ जाती थी। बाबा ऐसे योग का प्रोग्राम हो रहे। हम तो सेंटर पर ऐसे लंदन में ऐसे ही रखा है। सेवा पहले शुरू हुई ना, ऐसे ही शुरू हुई। बैठे तो बैठे, जाने वापस जाने दिल नहीं करता। हमारा विष्णु भाई था, आपने देखा था, आपके होते था। एक बारी मधुबन में नहीं आया, कैंसर की बीमारी थी, पर 4 बजे शाम को घर से निकलता था, सेंटर पर आता था। तभी एक ही बारी गुलजार दादी लंदन जब आई थी, नहीं उसके बाद का बात है, बाबा गुलजार में दादी में रजनी बहन के घर में आया, विष्णु भाई के कारण। विष्णु भाई रजनी बहन बाबा ने दृष्टि दी। तो मुझे बाबा ने कहा, तुम दिन में क्या करती हो? मैंने कहा बाबा 2-3 बजे तक सेवा होती है, फिर आराम करती हूँ। आराम नहीं करो, 4:30 बजे योग करो। तो रजनी भी आती थी शाम को 4:30 बजे। विष्णु भाई भी आता था हौसलों से, रजनी भी योग करते थे, छोटे से कमरे में बैठते थे, तो उसको बोली भी सुनाते थे। तो ये सब आज की जो मुझे विषय मिली, कार में परी, कौन सी विषय है? त्याग तपस्या। बहन है मेरी मीठी बहन, एक एक यहाँ बच्ची, त्याग तपस्या, त्याग वृत्ति, एक सेकंड में बात फिनिश। दिल खुश, दिमाग ठंडा, स्वभाव सरल। कुछ भी हो जाए, मेरी वाणी में, बाबा की वाणी कभी ऐसी हुई है क्या? बातें तो बाबा के सामने भी आई, मामा के सामने भी आई, तो मैंने कभी अपनी वाणी से भाई ये बात ना, सारी, यानी एक बारी मेरी आदत पड़ी। ये बुरी आदत कोई पड़ती है ना, तो एक सेकंड पड़ती है, छोड़ती नहीं है। फिर अच्छी को धारण करने में टाइम लगा है, जो निकम्मी आदत है छूटती नहीं है। तो त्याग वृत्ति माना क्या? गहराई में जाओ थोड़ा।
देह सेहत देह के संबंधियों का तो छोड़ो, पर देह अभिमान बस। कोई भी संकल्प वृत्ति साफ हो, मनोवृत्ति साफ हो, मन के संकल्प से वृत्ति ऐसी बनती है, फिर जैसी वृत्ति होती है ऐसी दृष्टि होती है। हम ऐसा मिसाल बनेगी ना तो निमित्त बनने वाली आत्मा को बाबा ऐसे नज़र से निहाल करने की गिफ्ट देता है। हमारे नज़रों में बाबा, बाबा के नज़रों में हम नूरे रतन है ना टॉपिक, शायद कभी नूरे रतन की शायद मैंने पढ़ा, शायद कल स्वमान था। पता नहीं, मतलब जो भी है, परंतु समझो अभी हमको पद्मा पदम भाग्यशाली है बाबा के नूरे रतन बनने का। बाबा ऐसी दृष्टि दे रहा है जो हमारे नूरों में बाबा ही दिखाई पड़े। अभी मुझे याद आता है तपोवन में जब हमारी भट्टी क्या था, टीचर्स का मीटिंग भट्टी थी, मीटिंग हाँ मीटिंग वाले गए थे तब। टीचर्स का दौरा आप लोग, मीटिंग वाले गए थे, अप्रैल की मीटिंग वाले। अल्लाह मुझे याद नहीं है, मतलब मुझे तपोवन में सब गए थे हम टीचर्स। दादी गुलजार भी आई थी पीछे, पहले हम निर्भय भाई ये हम सब अच्छा बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी सभी बहनों को लेके जाएंगे तपोवन में, बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छा था तपोवन में। तभी कितने मतलब क्या था, तो दादी गुलजार आते ही हमको ऐसी दृष्टि दिया, सभी बैठे रहे। ऐसी दृष्टि भूलती नहीं है, वंडरफुल दृष्टि। लोग ने ऐसी दृष्टि ऐसे लिया जैसे, तो मैंने कहा दादी एक आंख में मेरे बाबा है, एक आंख में आप है। कहा ये क्यों कहती हो, दोनों आंखों में बाबा है तेरे। मैंने कहा जी बाबा दादी, मैंने समझा बाबा आपके आंखों में मेरे आंखों में क्यों नहीं देखती हो। सबके बीच में कहा, ऐसा तीर लगा जैसे दादी ऐसी दृष्टि दी। अभी भी मैं कहती हूँ मेरी दादी, मैं वो ये पता नहीं कैसे वो दिखाती है, मैं बोलती हूँ वो देखती है, मैं वो सुनती है। दादी को वही कहा है, तो दादी मेरे से ऐसे वो नहीं मिलाता है, पर तो ठीक है। मैं वो जो दृष्टि है ना, महासुखकारी योगी की दृष्टि महासुखकारी, तो आप सबकी दृष्टि ऐसी महासुखकारी, जिसको देखो ना त्याग पहले है, तपस्या का स्वाभाविक है। क्यों त्याग से तपस्या मूर्ति बना देता है, त्याग तपस्या मूर्त है। आजकल हमारे सामने ये बाबा मम्मा, आप यहाँ बैठेंगे देखेंगे मामा बाबा को देखेंगे, हमारे भले पीछे है पर मामा बाबा के सामने बैठे मामा बाबा बैठे सबके सामने। तो दृष्टि जो हमारी है न त्याग से, मैं नाम नहीं सबको इंडिविजुअली कह रही हूँ, फिर पत्र व्यवहार बोल चाल ऐसा हो जो ये दिन को याद करना। ऐसे दिन जो मुझे याद आते हैं मैं आपको बताती हूँ।
ये तपोवन में कितने अच्छा प्रोग्राम था, मैंने वो कुछ याद नहीं है, पर निर्भय भाई बैठा था यहाँ। निर्भय भाई को अच्छी भाषण आई थी। कभी वो मेरे से मिलता है ना तो मैं यही बातें याद दिलाती हूँ, खुश होता है। तो आपस में भी मिल लो ना ऐसी। भाई ये भट्ठी में गए ना, यहाँ रिट्रीट में गए, भट्ठी कहो रिट्रीट कहो, संगठन का मिलने में, भाई तपस्या अभी से लेकर करे, एक एक ऐसे नजर आवे। फलाने देश में रहती है, फलाने शहर में, ठीक है, निमित्त मात्र पाँव है वहाँ, बाकी धरती पर पाँव नहीं है। ये हमारे से और को अनुभव हो, कोई कोई अभी ऐसी आत्मा है जिसका धरती पर पाँव नहीं है, जहाँ भेजो, जहाँ रखो, वहाँ खुद भी खुश और भी खुश। मैं और जो नाम नहीं लेती हूँ, वो आत्मा ऐसी तैयार है, प्रैक्टिकल दिखा रही है अपना, फीलिंग ले रही है, बाबा क्या चाहता है हमारे से। अब न करेंगे कब करेंगे, अब न किया तो हम नहीं गमाया। चलो राजा पद न मिलेगा, प्रजापद मिलेगा, ठीक है, ये भी अच्छा, बस इसमें खुश है। तो मैं तभी क्वीन मदर का मिसाल देती हूँ हमेशा। भले कृष्ण को जन्म कोई भी देवे, पालना मैं करूँगी। क्वीन मदर थी दीदी की माँ, शीला की माँ, पर पता भी नहीं था उनकी ये माँ है। और उसके सूक्ष्म संकल्प था, मैं जब शरीर छोड़ूँ न दीदी होवे न शीला होवे, ऐसे शरीर छोड़ा। दीदी भी नहीं थी, शीला भी नहीं थी, पांडव भवन में कमरे में शरीर छोड़ा। क्यों? झुक झुक मर मर सुख सुख, एक ये मंत्र बुजुर्ग बात आती है। सबके माँ के बराबर थी दीदी की माँ। झुक झुक मर मर सुख सुख। क्वीन मदर किसी ने देखी थी? तुमने देखी साउथरी? फिर झुक झुक मर मर, मैं मरूंगी क्या, और किसको कोई कहता नहीं है। देखो क्या बोला, संभल के बोलो। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, पहले मैं सोचती मुझे 1 घंटा जो क्यों दिया है शाम को, आधे घंटे में पूरा करती हूँ ना। पर तो क्या करूं, आप ऐसी बहनों के बीच में बुलाती हो जो जी चाहता है अभी अभी बाबा के गले माला बन जाए। जो कल क्वेश्चन पूछा ना, वैजयंती माला में आ जाओ। चलो अष्टोत्तर में मिलाना ही आओ, चलो एक बाबा दूसरा न कोई, अष्टोत्तर तो एक बाबा दूसरा न कोई। सेवा उन्हों की सेवा वंडरफुल है, अष्टोत्तर में आने वाले की वो नंबर वार नहीं है, अष्ट एक बराबर है। एक बराबर है। देखो अष्ट को इमर्ज करो, साक्षात बाप समान है। चलो बाप समान नहीं बने, पर निश्चय बुद्धि देव वैजयंती माला में तो आए ना। कोई भी बात से हार न खाए, बात कोई भी आवे, आइए बात चली जाएंगी, बात बैठती नहीं है, हम बात को बिठाते हैं।
ये भी मैं पक्का बताती हूँ, बात कोई भी बैठती नहीं है। बात को हम अंदर घर में बिठाते हैं, अंदर अंदर बिठाते हैं, तो सबके साथ वो साथ देते हैं, बरोबर बरोबर बरोबर, हाँ 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 हाँ, मेरे साथ भी ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा। वो बातें भूत बन जाती। कहाँ भगवान, कहाँ भूतों को भगवान भगाने वाला। कलयुग का नाश जरा भी कलह नहीं, शांति और प्रेम की गंगा बहती है, शांति और प्रेम की, जहाँ पाँव रखो गंगा बहे। ऐसी देवियों शक्तियों को क्या बोलूं भाई। अभी ऐसा योग करो, एकदम सभी। सेवा तीसरा सब्जेक्ट है, और ज्ञान मार्ग ज्ञान योग धारणा में भी चौथा सब्जेक्ट है। ज्ञान योग धारणा में चौथा सब्जेक्ट है, त्याग तपस्या में तीसरा है। तो नंबर वार ज्ञान योग। ज्ञान कहता है योग लगाओ, योग कहता है धारणा की मूर्ति बनो। फिर सेवा के पीछे हम नहीं घूमती, सेवा हमारे पीछे आती है, आपे आती है। टाइम बहुत है, त्याग वृत्ति वाले को टाइम बहुत है तपस्या मूर्त रहने का। सेवा उसके हाजुरी बस है। ये भी मीठे मीठे बाबा ने कहा था, साक अव्यत बाबा ने। मैंने कहा बाबा शरीर में भी नहीं, मैं नहीं जा सकती विदेश में। ये 1900 नहीं, हाँ 1990 की बात है, 1990। तभी से मैं पहली जनवरी बर्थडे मनाती हूँ अपना। वैसे पता नहीं है मेरा बर्थडे कौन से डेट है, नया जन्म जैसे हुआ। बाबा ने कहा वहाँ बचिए, हाजुरी भी ज़रूरी है बस। बाबा ने कहा हाजुरी भी ज़रूरी है। जी बाबा, जी बाबा, अभी हाजुरी भी है। 1990 की बात है, भगवान वाच है। अभी ये जो महावाक्य बाबा के है वो सतो रहे हैं क्या। ओके।